नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और आज की जो वीडियो है बच्चों, मैं आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग लेके आया हूं, यानी कि जरूरत के अकॉर्डिंग लेके आया हूं। और जो वीडियो है वो बोर्ड वाले बच्चों के लिए और 10th क्लास के बच्चों के लिए टाइम टेबल मैं लेके आया हूं। ये बात तो आप जरूर जानते होंगे कि टाइम टेबल के बिना हमारा टाइम कितना भी वेस्ट हो सकता है और कंफ्यूज हो सकते हैं। और ये टाइम ऐसा है बच्चों का जिसमें बच्चे को, चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और चाहे कोई कितना भी एवरेज स्टूडेंट है, उसे कंफ्यूजन कभी भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस कंफ्यूजन का ही इलाज मैं लेके आया हूं। मैं आपको टाइम टेबल बताऊं, डेट शीट बताऊंगा। डेट शीट में गैप के अकॉर्डिंग और कितना कितना आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। और ये जो 1 मंथ है, इसमें हम कब तक सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और कब हम दूसरे सब्जेक्ट को इन्वॉल्व करना बंद कर दें और कब हम प्योर इंग्लिश पढ़ें, या किस, और साथ के साथ आप एग्जामिनेशन के दौरान यानी कि मैथमेटिक्स के पेपर में या साइंस के पेपर में या एसएसटी के पेपर में कौन कौन सी चीजों को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल बताऊंगा बच्चे। सबसे पहले तो आप मेरी बात को ये समझ लेना, वैसे आप लोग सब अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इस बात से बिल्कुल नहीं डरना। अगर आपको कभी कभी लगे कि यार मैं तो भूल गया हूं, भूल जाता हूं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये पढ़ाई का एक पार्ट है। कभी कभी आपको ये लगे कि यार एक आसान सा क्वेश्चन था, वो मेरे से हुआ नहीं, ये तो जुल्म हो गया, कहीं ऐसा ना हो, सत्यानाश तो नहीं हो गया। कुछ भी नहीं होता है, ऐसा हो जाता है कभी कभी जब पढ़ाई का लोड ज्यादा आता है, कंटेंट्स माइंड पर ज्यादा आते हैं, बहुत सारी चीजों को हम सीख और थोड़ा सा कहीं ना कहीं बोर्ड का हमें बना रहता है दिमाग में। तो ये सब चीजें आपको मेरी इस वीडियो से पूरी तरीके से दूर हो जाएंगी। आप इस वीडियो को कभी भी देखें या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने टाइम टेबल पे लगा लें। आपको सोचना बिल्कुल बंद, क्योंकि बच्चे ध्यान रखना है, सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना ना सोचें कि आपकी सारी एनर्जी उसी के अंदर चली जाए। तो या तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे या आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये चीजें आपके सामने भी आ रही होंगी। कभी कभी लगता होगा कि यार इतना आसान सा क्वेश्चन गलत हो गया, अगर उस दिन गलत हो गया तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी गलत हो जाता है, कभी कभी हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, कभी कभी हम बहुत छोटी चीजें भूल जाते हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं। मैं आपके लिए टाइम टेबल परफेक्ट लेके आया हूं। मैंने जो बातें आपको बताई थी कि बिना डेट शीट के टाइम टेबल इस मंथ में बनना ही मुश्किल है, तो सबसे पहले मैं आपको डेट शीट लेके आया हूं। डेट शीट आपको पता है, बस मैं आपको बताना चाहता हूं कि 27 तारीख को इंग्लिश का पेपर है और 5 तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर है। यानी कि हमारे पास में 8 दिन ये है, तो ये हमारा एक एसेट बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग मैंने टाइम टेबल बनाया है। उसके बाद में दूसरा जो पेपर है बच्चे, अगर संस्कृत का पेपर है तो वो आप मैनेज कर लेंगे, छोटा सा एक सिलेबस है। मैं सीधा चलता हूं साइंस के पेपर में, और इस पेपर में मैथमेटिक्स के बाद में ठीक 4 दिन की छुट्टियां हैं, तो इसको मैं मैनेज करके टाइम टेबल बनाया है। एसएसटी का जो पेपर है, जो कभी कभी आपको डराती होगी, खासतौर पर उन बच्चों को जरूर जिन्होंने मैथ और साइंस में बहुत ज्यादा टाइम दिया है, तो उसमें केवल और केवल 3 दिन है। और उसके बाद में भाई 3 दिन है हिंदी में, और IT का पेपर तो सबसे लास्ट में है, कंप्यूटर का पेपर तो सबसे लास्ट में है, और उसमें दिन भी 4 या 5 दिन है। चलिए, इन सब चीजों को देखते हुए मैंने आपको परफेक्ट टाइम टेबल बनाने की कोशिश की है। इसमें भी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर मेरे टाइम टेबल में आप थोड़ा बहुत 19, 20 या 18, 21 का चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं है, वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर मैं ये मान के चलाऊं कि एक नॉर्मल बच्चा, एक जनरल बच्चा, एक स्टैंडर्ड जो स्टूडेंट है, वो किस किस तरीके से पढ़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों का मैथ बहुत अच्छा होगा, हिंदी काफी अच्छी होगी, इंग्लिश काफी कम की हुई होगी, या IT पूरा कर लिया होगा। ये अंदाजा आपको अच्छे तरीके से हो गया होगा। चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आज की जो डेट है, यानी कि 24/3/22 से लेके 22/4/22 तक का टाइम टेबल मैंने बनाया है। आपको बच्चों ज्यादा नहीं पढ़ना है, 6 या 7 आवर्स पढ़ना है, लेकिन पूरे इंपैक्ट के साथ में पढ़ना है। इसमें देखें, मैथमेटिक्स को आप कम से कम 2 घंटे पढ़े, कम से कम 2 घंटे, और 2.5 घंटे से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बच्चों, है ना। साइंस को आप 1.5 घंटे पढ़ के काफी अच्छा आपका हो सकता है। SST जो है डेली 1.5 घंटे आपको पढ़नी चाहिए।
इंग्लिश को आप 1 घंटे अगर डेली पढ़ेंगे तो चल जाएगा काम। हिंदी आधा घंटे में भी कवर हो सकती है, और अगर संस्कृत, पंजाबी या आईटी है तो वो भी आपको आधा घंटे में कवर हो सकती है। लेकिन मैं डेली के लिए यहां पर टाइम टेबल बना के लाया हूं, इसमें गैप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो 2 घंटे हैं बच्चों, इस 2 घंटे को भी 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। जो पहला 1 घंटा है उसमें आप क्रैश कोर्स की तरह से पढ़िए, और क्रैश कोर्स का मतलब है कि आप मिक्स करके क्वेश्चन करें या टेस्ट दें, वो अपने आप मिक्स हो जाता है। और जो बचा हुआ 1 घंटा है उसे आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए दे दीजिए। जैसे सपोज करिए मैथमेटिक्स का आपने एक टेस्ट दे दिया 10 क्वेश्चन का या 15 क्वेश्चन का या 8 क्वेश्चन का, और साथ के साथ सरफेस एरिया वॉल्यूम को 1 घंटा 4 या 5 क्वेश्चन आपने कर दिए। उसके लिए भी मैं इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट है उनके लिए भी टाइम टेबल आपको बनाऊंगा अगली वीडियोस में। उसके बाद में आ जाते हैं बच्चे साइंस पर। तो साइंस का मैंने 1.5 घंटा दिया है, यानी कि 1 घंटा आप रिवीजन या टेस्ट के लिए दे सकते हैं, और आधा घंटा आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर को टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि आपने 10 या 12 या 14 क्वेश्चन साइंस के कर दिए, और फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए आपने आधा घंटा दे दिया, तो वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से बच्चों एसएसटी के लिए भी मैंने 1.5 घंटा रखा है, क्योंकि एसएसटी में केवल 3 दिन का गैप है, और साथ के साथ यहां पर आपका मोमेंटम थोड़ा सा टूट जाएगा, हालांकि उसको भी मैंने मैनेज किया है। इंग्लिश को आप 1 घंटा दे सकते हैं, आधा घंटा मैनेज कर सकते हैं। हिंदी, संस्कृत या पंजाबी में कोई दिक्कत आपको इस तरीके की नहीं आने वाली है। चलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में, है ना, यानी कि 22 तारीख का के बाद में, यानी कि 23 तारीख से बच्चों मेरा टाइम टेबल ऐसा है कि आपको अगर एक बारी ये ठीक लगने लगे या अपने थोड़े बहुत चेंज आप इसमें कर लें, उसे टेबल पे लगा लें, और आपका कंफ्यूजन टाइम नहीं लगेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको बार बार बुक उठा के रखनी नहीं पड़ेगी। देखिए जरा 24 तारीख को बच्चे पर्टिकुलर डेट बाय डेट मैं बता रहा हूं, 4 घंटे आप इंग्लिश पढ़ लें क्योंकि आप इंग्लिश का एग्जाम आने वाला है। 1 घंटे आप मैथमेटिक्स पढ़ लें क्योंकि अगला पेपर मैथमेटिक्स का है, और 1 घंटे आप एसएसटी पढ़ लें क्योंकि एसएसटी में केवल 3 दिन है, ठीक है। और उसके बाद में 24 तारीख को आप 4 घंटे की जगह 5 घंटे इंग्लिश कर दें और 2 घंटे मैथमेटिक्स कर लें, एसएसटी को हटा दें। और उसके बाद में 25 और 26 तारीख को आप केवल और केवल इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से 28 तारीख से लेके 2 तारीख तक आप मैथमेटिक्स 4 या 5 घंटे पढ़ें, और साइंस को आप 1 घंटे पढ़ें। अब आप एसएसटी को ना पढ़ें तो चलेगा, ठीक है। और 3 और 4 तारीख को आप मैथमेटिक्स और केवल मैथमेटिक्स पढ़ें। यहां पर अगर आप चाहें तो फिर आप आधा घंटा एसएसटी के लिए भी दे सकते हैं। 6 और 7 तारीख को, क्योंकि 2 पेपर आपके पूरी तरीके से खत्म हो गए, वहां पर आप साइंस पढ़ें 4 घंटे और एसएसटी 2 घंटे। और 8 और 9 तारीख को केवल और केवल साइंस आपको पढ़ना होगा। 11, 12 और 13 में केवल एसएसटी, क्योंकि आगे जो हिंदी का पेपर है, जिन भी बच्चों के पास में जो भी हिंदी है उसमें 3 दिन की छुट्टी है, और हिंदी का गैप होने से मोमेंटम टूटता नहीं है, हिंदी हमारी अपनी लैंग्वेज है। और उसके बाद तो भैया आपको मजे आ जाएंगे, क्योंकि केवल और केवल आईटी का या कंप्यूटर का पेपर रह जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो रामरूप शर्मा चैनल पर डेली 4 क्लास लाइव चलती रहती हैं, बिल्कुल फ्री है बच्चे। एक क्लास 5 बजे, एक क्लास 7 बजे, एक क्लास जो है 9 बजे, और एक क्लास 11 बजे। आप कोई भी डाउट लेकर अपना आ सकते हैं, कोई भी चैप्टर लेकर आप अपना आ सकते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो को बच्चों अपने सभी दोस्तों को क्या पूरी क्लास में आप फैला दीजिए। ध्यान रखना है प्रिंट आउट नहीं भेजना आपको, इसका वीडियो ही भेजें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और साथ के साथ चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। और ये जो टाइम टेबल है इसमें आप थोड़ा बहुत चेंज बिल्कुल कर सकते हैं, कोई डाउट या डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम टेबल के साथ जरूर पढ़ें। एक छोटी सी बात बताकर मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं कि अगली जो वीडियो मेरी आने वाली है ये परफेक्ट मैंने टाइम टेबल बनाया, अब वो मैं सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाऊंगा। जैसे मैंने मैथमेटिक्स का एक एग्जांपल दे देता हूं कि ये जो 2 घंटे 1 घंटे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें 2 क्वेश्चन आप चैप्टर 4 के, 2 क्वेश्चन आप एपी के, 2 क्वेश्चन आप ट्रिगो के, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के, 2 क्वेश्चन आप सर्कल के, 2 क्वेश्चन आप सरफेस एरिया वॉल्यूम के, 1 क्वेश्चन आप स्टैट का, और 1 क्वेश्चन आप कंस्ट्रक्शन का। अगर डेली करेंगे तो आपको कोई दिक्कत किसी भी तरीके की आएगी ही नहीं। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।